हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एटलस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपके पीजी पॉलिटिकल साइंस का पेपर। यस, अगर आप पीजी कर रहे हो और रांची यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आप इसके सिलेबस को देख सकते हो। आज हम लोग डील करेंगे पॉलिटिकल साइंस पीजी का सिलेबस और पेपर है आपका सीसी पॉल 102। यस, तो हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि आपका किस तरह का सिलेबस है और आपके एग्ज़ाम में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ओके, सो आपका ये जो पेपर है ऑलरेडी आपका मिड सेमेस्टर एग्जाम 30 मार्क्स का हो चुका है और अभी आप 70 मार्क्स का एंड सेम देने वाले हो। यस, और आपको पास मार्क्स यहाँ पे टोटल 100 में से आपको पास मार्क्स बता दिया गया है 45 है। राइट, सो एंड सेमेस्टर के लिए क्या सिलेबस आपको पढ़ना है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। आपका पेपर है 102 जिसमें पेपर का नाम क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी। यस, और आपको इसमें जो चैप्टर्स पढ़ने हैं 1 बाय 1 मैं करके रीड आउट कर देती हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट आपको पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी या मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। इसमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है, उसका अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है और उसका क्या महत्व है। ओके, Then second chapter is approaches to the study of political theory, philosophical, historical and सिस्टम थ्योरी। ओके, सो इसमें आपको सेकेंड चैप्टर में क्या पढ़ना है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है उसके क्या अप्रोचेस है, जिसमें आपको इसके दार्शनिक अप्रोच को पढ़ना है, ऐतिहासिक अप्रोच को पढ़ना है और इसके व्यवस्था सिद्धांत को पढ़ना है। ठीक है, थर्ड चैप्टर इज नॉर्मेटिव एंड साइंटिफिक थ्योरी, मेन फीचर्स एंड कंपैरिजन। आपको यहाँ पे नॉर्मेटिव थ्योरी पढ़ना है या फिर आप कह सकते हो कि वैज्ञानिक थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी क्या है वो भी आपको इसमें पढ़ना है। मेन फीचर्स पढ़ोगे और दोनों में क्या कंपैरिजन है, साइंटिफिक थ्योरी और नॉर्मेटिव थ्योरी में ये पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट चैप्टर इज बिहेवियरलिज्म, डेफिनेशंस एंड फीचर। व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद की क्या परिभाषाएं दी गई हैं, व्यवहारवाद का क्या फीचर्स कह सकते हैं कि किस तरह के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी चीज़ों को आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, देन नेक्स्ट चैप्टर इज पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ओके, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, डेफिनेशंस एंड फीचर्स। पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बाद आता है तो आपको इस चैप्टर में डेफिनेशंस, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। राइट, नेक्स्ट चैप्टर इज स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड इट्स फ्यूचर। अब आपको इसमें पढ़ना है कि राजनीतिक सिद्धांत की क्या स्थिति है। राइट, इसमें आप देखोगे कि राजनीतिक सिद्धांत का डिक्लाइन कैसे हुआ है, कैसे वो रास में चला गया है, उसके पीछे क्या रीजंस रहे हैं, उन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर इज रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये जॉन रॉल्स की थ्योरी है, उसने जस्टिस पे अपना थ्योरी दिया है, सिद्धांत दिया है, न्याय का सिद्धांत, उसको पढ़ना है। देन लास्ट चैप्टर इज लिबर्टी, आइडियाज ऑफ जेएस मिल एंड H.J. लास्की, इट मीन्स हैरोल्ड जे लास्की। आपको इस चैप्टर में स्वतंत्रता के बारे में पढ़ना है और खासकर आपको दो थिंकर दिया गया है। जेएस मिल की स्वतंत्रता पे क्या सिद्धांत है उसको पढ़ना है एंड हैरोल्ड जे लास्की ने लिबर्टी से रिलेटेड क्या अपना कॉन्सेप्ट दिया है उसको पढ़ना है। सो पॉलिटिकल थ्योरी ये जो पेपर है आप इसमें अच्छे से मार्क्स को गेन कर सकते हो बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे बन के निकल के आते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, चैप्टर्स भी ज़्यादा नहीं है। इस तरह से आपको 102 में पॉलिटिकल थ्योरी में जो चैप्टर्स को पढ़ना है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर दी हूँ। नीचे कुछ बुक्स का भी नाम दिया गया है, आप ये सब भी फॉलो कर सकते हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।